जब तुम उस पे विचार करोगे, विचार करने के बाद तुम उसको फिर व्यवहार में लाओगे, हैं? बोलो, तभी तो तुम्हारे से क्रियाएं होगी, वैसी ही कर्म होगा। यहां से सुना, ज्ञान यज्ञ के बाद अगर ज्ञान ना हुआ तो क्या हुआ? अरे धन्य है। सुनो सोनकादि 88,000 ऋषियों, नेमी सारण्या में सूत जी कह रहे हैं, और मैं अपने से एक भी बात नहीं कहूंगा। जो सूत जी ने यहां कहा है वही बात मैं कहूंगा। ऐ सोनकादि 88,000 ऋषियों, एक बार जैसी तुम्हें चिंता हुई, जैसी तुम्हें चिंता हुई, वैसी ही चिंता एक बार संत शिरोमणि देवऋषि नारद को भी हुई। हाँ, संत शिरोमणि देवऋषि नारद को भी चिंता हुई, और इतनी चिंता हुई कि ये कलयुग का इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, या आसुरी बुद्धि के हो जाएंगे, इनका खान पान जो है बिगड़ जाएगा, किसी के पास समय नहीं होगा, ये दीर्घ सूत्री हो जाएंगे, 5 मिनट के काम को 1 घंटा लगाएंगे, और ऐसा आज हो भी रहा है। धन्य है ये उस समय 5100 कुछ वर्ष पहले महापुरुषों के मन में विचार हुआ, कलयुग के लोगों का क्या होगा। धन्य है वो दवा हमें, वो दवा हमें अब मिल रही है। वो रोग उस समय बता दिया था जो आज भी घटता है आप में। धन्य है, लेकिन रोग के साथ उन महापुरुषों ने ये दवा भी दे दी। लेकिन ये दवा है, दवाई है, लेकिन दवाई के बाद अगर आप परहेज नहीं करोगे तो दवा काम करेगी नहीं। ये बात कही नहीं जाती, इस बात को कोई कहता नहीं कि परहेज भी करो। अब ये कथा आज के अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, ध्यान दो पीछे, सभी सामने देखो। मैं बार बार क्यों कहता हूं, मुझे ये कहना ना पड़े कि सब सामने देखो। ये कहना ना पड़े, क्योंकि ये मुझे उन लोगों पर दया आती है, हमारा पिघल जाता है वो मन। ये कितने भोले लोग हैं, एक समय में भी एक काम नहीं कर सकते। जिस संकल्प से तुम आए हो उस संकल्प को भी तुम भले लोग पूरा नहीं कर सकते। सत्संग में बैठकर भी कहीं मन, जगह जगह आपको दवा दी जा रही है, हर टीवी चैनल पे। पर किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा बोलो। किया परहेज ना कुछ तो किया परहेज
अगर किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से क्या फायदा। किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से क्या फायदा। किया परहेज ना कुछ तो किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से क्या या परहेज ना कुछ तो दवा लेने से क्या फायदा। खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। भजन करने से क्या फायदा। भजन करने से क्या फायदा। किया परहेज ना कुछ तो या परहेज ना कुछ तो किया परहेज ना कुछ तो किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से क्या फायदा। दवा करने से क्या दवा करने क्या। बोले भक्तवत्सल भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय। रीति ज्ञाने ना मुक्ति। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों। सूत जी कह रहे हैं जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया एक बार संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने यही प्रश्न जो है यही प्रश्न सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है उनसे यही प्रश्न एक बार नारद ने सनकादि ऋषियों से किया था। जब भी कोई समस्या आई तो समस्या का समाधान संतों ने ही किया या ना। किसी भी पुराण को ले लो, विश्वामित्र वशिष्ठ दधीची मुनि हड्डियों का दान दे दिया। मेरी हड्डियों से अगर किसी का कल्याण होता है, मेरे प्राणों से किसी की प्राण की रक्षा होती है, तो लो मैं तुम्हें अपना देह को दान दे रहा हूं।
जब कोई समस्या आई तो समाधान संतों ने ही किया, सदग्रंथों ने किया। संत महापुरुषों से ही उसका कल्याण हुआ, उसका निराकरण हुआ। और देव ऋषि नारद ने भी सनकादिक ऋषियों से ये प्रश्न जो है बद्रीनाथ विशालापुरी